बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि हम इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करते क्यों हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जरा रिकॉल करें कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। शाबाश, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जी आपको याद है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से हम बात शुरू करेंगे। जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी और सी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। ए बी सी बिलोंग्स टू set of real numbers and A, B are not simultaneously 0. स्टूडेंट्स, ये कहलाती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में। आपको कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन गिवन हो टू वेरिएबल्स में, तो समझ जाएं कि ये एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हों तो आप समझ जाएं कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस के रेफरेंस से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहां पर हम बात सिर्फ करेंगे प्लेन के रेफरेंस से। हम यहां सीखने जा रहे हैं कि हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। नंबर 1, स्टूडेंट जरा रिकॉल करें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी। शाबाश, हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। जी, अगर आपको याद हो, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है? एम इज स्लोप ऑफ द लाइन और सी क्या है? सी है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। यानी याद रखना है आपने कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो सी होता है ये y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होता है। अब स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। अब इस शक्ल में खास बात है क्या? इस शक्ल में खास बात है कि y सब्जेक्ट है। y सब्जेक्ट है, y इक्वल के एक तरफ है, बाकी तमाम टर्म्स इक्वल के दूसरी तरफ हैं। y का कोएफिशिएंट 1 है। आप इस इक्वेशन को इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले दूसरी टर्म्स को, दोनों टर्म्स को जो y के अलावा टर्म्स हैं, इन दोनों को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अब हमें y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, हमें इस शक्ल में इसे कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे b से, डिवाइड बाय b। तो यहां हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ये हमारे पास है स्लोप और ये हमारे पास है यहां पर एम एक्स प्लस सी। इनफैक्ट यहां पर प्लस और ये माइनस अटैच है सी ओवर बी के साथ। ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट। हम यहां इसे कंक्लूड कर लेते हैं। हेयर m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू माइनस a बाय बी। और इसको कंसेप्चुअली अगर हम देखें तो माइनस a क्या है? a है कोएफिशिएंट ऑफ x। जनरल फॉर्म के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो a है कोएफिशिएंट ऑफ x।
और b है कोएफिशिएंट ऑफ y। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहां से पता चल रहा है स्लोप y इंटरसेप्ट। इनफैक्ट y इंटरसेप्ट हमारे पास है माइनस सी ओवर बी, और इसका कंसेप्ट क्या बन रहा है, c हमारे पास है कांस्टेंट और b हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ y। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि हमें इसी शक्ल में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं। हमारे पास फर्ज किया है कि इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यह है किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में। अगर हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें उस फॉर्म को देखते ही उस लाइन की स्लोप भी पता चल जाएगी और उस लाइन का y इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा। आप इसे कन्वर्ट करेंगे जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो वो शक्ल कुछ इस तरह की होगी, y इज इक्वल टू -3/4 x माइनस 7/4। ये उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। अब इस फॉर्म को देखते ही हमें बुनियादी तौर पर पता चल रहा है m और y इंटरसेप्ट। स्लोप और y इंटरसेप्ट हमें देखने से ही पता चल रहा है। आप फर्ज करें आपको एमसीक्यू आ जाता है, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको कहा जाता है कि बताओ इसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या होगा। अगर वो जनरल फॉर्म में गिवन है तो आप उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, आपको स्लोप भी पता चल जाएगी और y इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा। और अगर वो पहले ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, जैसा कि ये है, अगर पहले ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है तो आपको जस्ट देखकर बताना है। ये होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगी उस लाइन की, और उसके बाद जो कांस्टेंट होगा वो उस लाइन का y इंटरसेप्ट होगा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकंड फॉर्म की जानिब, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जरा रिकॉल करें, शाबाश। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, आपको वैसे याद होनी चाहिए। इट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस फॉर्म को हम उस वक्त स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए यूज करते हैं कि जब हमें एक पॉइंट और उस लाइन की स्लोप गिवन हो। स्टूडेंट्स हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपनी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को। हमें चाहिए है स्लोप और हमें चाहिए है एक पॉइंट। अब स्टूडेंट्स स्लोप का फॉर्मूला हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो स्लोप मालूम करने के लिए फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। इस फॉर्मूला की मदद से यानी माइनस a ओवर b की मदद से हम उस लाइन की स्लोप मालूम कर चुके होंगे। अब दूसरे नंबर पर है पॉइंट। अब पॉइंट मालूम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं y इंटरसेप्ट को। अब y इंटरसेप्ट बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है जहां पर लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है। अब y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, यानी y इंटरसेप्ट के साथ जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। हमें यहां से y इंटरसेप्ट की मदद से पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट होगा 0, माइनस c ओवर b। हम यहां लिखेंगे एज स्लोप इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। जनरल फॉर्म से हमें इस फॉर्मूला की मदद से स्लोप मिल जाएगी। एंड y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज माइनस c ओवर b। सो 0, माइनस c ओवर b विल बी पॉइंट ऑन द लाइन। ये उस लाइन का एक पॉइंट होगा। हमने y इंटरसेप्ट को पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। ये काम हम कई दफा कर चुके। अब हम इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, स्लोप है।
y माइनस सी ओवर बी इज इक्वल टू m माइनस a ओवर b इंटू x माइनस x1 दैट इज 0, x माइनस 0 इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्म का फायदा क्या है? स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपको किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ इस शक्ल में गिवन हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। इस शक्ल में गिवन हो y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4 इंटू x माइनस 2। आपको कोई इक्वेशन इस तरह से गिवन है और इक्वेशन गिवन है, आपसे पूछा जाता है कि उस लाइन की स्लोप क्या होगी और उस लाइन का एक पॉइंट क्या होगा। आपसे दो बातें पूछी जा रही हैं, स्लोप और पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आपको गौर करना है कि ये कौन सी शक्ल है। ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होगा कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये शक्ल इससे मैच कर रही है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब अगर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो इसमें ये आपके पास है उस लाइन की स्लोप और उस लाइन का पॉइंट है 2,3। ये उस लाइन का पॉइंट है। आपको यानी बताया गया, आपको दी गई एक इक्वेशन और वहां से आपसे पूछा गया स्लोप और पॉइंट, और आपने पॉइंट भी पिक कर लिया और स्लोप भी पिक कर ली। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं थर्ड फॉर्म की जानिब। दिस वाज सेकंड। थर्ड इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला रिकॉल करें, शाबाश जी। टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला था x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। कंसेप्चुअली स्पीकिंग x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 है टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला। स्टूडेंट्स हमें इस जनरल फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में खास बात है क्या, जरा गौर करें। इस फॉर्म में खास बात यह है कि कांस्टेंट है 1 जो कि दूसरी जानिब है। लेफ्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ x और y वाली टर्म्स हैं। हमें भी यही करना है। हम कांस्टेंट को दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे और फिर x और y के कोएफिशिएंट्स को न्यूमरेटर में 1 बना देंगे। अब ये काम किस तरह हम करेंगे? हम इसी जनरल फॉर्म को फॉलो करते हैं। ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c को मैंने दूसरी जानिब शिफ्ट कर दिया। अब राइट साइड पर 1 बनाने के लिए आप माइनस c से डिवाइड कर दें। ax ओवर माइनस c प्लस by ओवर माइनस c इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमें न्यूमरेटर में x और y के कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना है। अब यहां पर 1 बनाने के लिए ये a मुझे यहां नहीं चाहिए। अब इस a को हम कहां भेज सकते हैं और इस b को हम कहां भेज सकते हैं, ये आपने जरा सोचना है। शाबाश। चले मैं आपसे एक और अंदाज में सवाल करता हूं। फर्ज करें कि आपके पास लिखा है x ओवर 2/3। तो जरा ये बताएं कि ये 3 कहां जाएगा। आप फौरन कहेंगे कि सर ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, यानी ये बन जाएगा 3x/2। तो स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इस तरह से न्यूमरेटर में चला जाता है तो क्या हम इस नंबर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नहीं बना सकते? द आंसर इज यस। अगर ये 3 ऊपर जाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो सकता है तो हम इस 3 को नीचे डिनोमिनेटर को डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे x ओवर माइनस c बाय a प्लस y ओवर माइनस c बाय b इज इक्वल टू 1। अब यह है स्टूडेंट्स टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सवाल यह है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा। स्टूडेंट जैसे ही आप जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
आपको फौरन दोनों इंटरसेप्ट्स नजर आ जाएंगे। जो x का डिनोमिनेटर होगा वो x इंटरसेप्ट होगा और जो y का डिनोमिनेटर होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल इसके लिए देता हूं। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/a, यानी जनरल फॉर्म के रेफरेंस से अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कंसेप्चुअली कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ a है कोएफिशिएंट ऑफ x, और इसी तरह से y इंटरसेप्ट पहले भी बात हो चुकी है, दोबारा हम एक दफा लिख लेते हैं -c/b इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो और आपसे कहा जाए कि उसके दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम करें, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता यह है कि आप उस जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x का डिनोमिनेटर x इंटरसेप्ट और y का डिनोमिनेटर y इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स, दूसरा रास्ता यह है कि आप इन फॉर्मूलाज को यूज करें। इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आप डायरेक्ट किसी लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए बताता हूं। आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा जाता है कि इसके दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर दो। तो स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है -c/a माइनस कांस्टेंट ओवर a। ये आ गया इस लाइन का x इंटरसेप्ट। डायरेक्ट हमें यहां से बेसिकली फॉर्मूलाज मिल गए। y इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव अगर होती तो मैं यहां पर -7 पुट करता, ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 4। ये स्टूडेंट्स आ गया इसका y इंटरसेप्ट। अगर स्टूडेंट्स ये कहा जाए कि उस लाइन के दो पॉइंट्स मालूम करें, तो स्टूडेंट्स इन्हीं इंटरसेप्ट्स की मदद से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। x इंटरसेप्ट से अगर आपको पॉइंट बनाना है तो आप जानते हैं कि जब लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है तो उस वक्त y की वैल्यू 0 होती है। y कोऑर्डिनेट उस वक्त होगा 0। ये उस लाइन का एक पॉइंट होगा, और y इंटरसेप्ट के वक्त x की वैल्यू 0 होती है, ये उस लाइन का दूसरा पॉइंट होगा। स्टूडेंट्स, ये है फायदा टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की। नंबर 4, स्टूडेंट्स 2 पॉइंट फॉर्म पहले रिकॉल करें, फिर हम उसे कन्वर्ट करने के काबिल होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें हमें करना क्या है। शाबाश जी। 2 पॉइंट फॉर्म थी y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1। अब स्टूडेंट्स इसकी बहुत सारी वेरिएशंस थी। आप यहां पर y2 कर लें, यहां पर x2 कर लें। इसके अलावा आप इन दोनों की जगह भी बदल सकते हैं, y1 - y2 ओवर x1 - x2, और इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म्स भी थी, हम अभी वो भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स चाहिए। स्टूडेंट्स, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म को डिस्कस करते हुए हमने दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम करना सीखे और उन दोनों इंटरसेप्ट्स की बुनियाद पर 2 पॉइंट फाइंड आउट करना सीख लिए। स्टूडेंट्स, उन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए हम 2 पॉइंट फॉर्म में इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, हम यहां लिखेंगे सिंस x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/a, so point will be, चूंकि ये x इंटरसेप्ट है, सो पॉइंट क्या होगा, -c/a,
0। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह से y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/b, सो पॉइंट विल बी 0, -c/b। x कोऑर्डिनेट 0 y इंटरसेप्ट के साथ, और ये आ गया y इंटरसेप्ट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। इन दो पॉइंट्स को अगर हम इस फार्मूला में पुट कर दें तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म में। आप इसको कह लें x1, इसको y1, और ये है x2 और ये है y2। ये कोई जरूरी नहीं, आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज इस फार्मूला में पुट कर दें। स्टूडेंट्स इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है -c/b, माइनस y1 की वैल्यू 0, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 0, माइनस x1 की वैल्यू है -c/a, x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -c/a। ये स्टूडेंट्स हमने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फायदा क्या होगा, हमें इस फॉर्म को देखते ही 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ये हमारे पास है y2, ये हमारे पास है y1, ये है x2, ये है x1। इससे हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वाज़ेह तौर पर पता चल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसी 2 पॉइंट फॉर्म को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखा था। डिटर्मिनेंट फॉर्मूला क्या था जी? फर्स्ट रो थी x y1, सेकंड रो x1 y1 1, और थर्ड रो x2 y2 1। आप इसका ट्रांसपोज ले लें तब भी ये फार्मूला दुरुस्त था। सो इन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए हम बनाते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। इट्स डिटर्मिनेंट फॉर्म विल बी x y1, ये हमारी फर्स्ट रो। अब x1 y1 माइनस c/a 0 1, और इसके बाद 0 माइनस c/b 1 इक्वल टू 0, या हम इसका ट्रांसपोज ले लें तब भी दुरुस्त है। x y1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस c/a 0 1, और 0 माइनस c/b 1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमने 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डिटर्मिनेंट की शक्ल में भी। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूं कि हमें किस तरह से कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आप उसके 2 पॉइंट्स बता दो। एग्जांपल, x y1 2 3 1 5 माइनस 6 1 इक्वल टू 0। इसे ट्रांसपोज की शक्ल में भी लिखा जा सकता था। स्टूडेंट्स आपको ये डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको कहा जाता है कि आप इस स्ट्रेट लाइन के जिसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है इसके 2 पॉइंट्स बता दें। तो स्टूडेंट्स अगर इस शक्ल का डिटर्मिनेंट आपको गिवन हो तो समझ जाएं कि एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है और उसका y कोऑर्डिनेट ये है, यानी एक पॉइंट है हमारे पास 2,3 और दूसरा पॉइंट है 5,-6। जब भी इस शक्ल में यानी x y1 और यहां पर 1 1 इस शक्ल में जब आपको डिटर्मिनेंट गिवन हो या इसका ट्रांसपोज गिवन हो, ट्रांसपोज भी आपको लिख के दिखा देता हूं, x y1 2 3 1 5 -6 1, या इस शक्ल में गिवन हो, तो आप समझ जाएं कि ये जो हमारे पास रो वाइज अगर आप चल रहे हैं तो रो वाइज 2 और 3 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और 5 और -6 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह अगर आप कॉलम वाइज चल रहे हैं तो 2 और 3
एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं और 5 और -6 दूसरे पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। स्टूडेंट्स, हम आ चुके 2 पॉइंट फॉर्म तक। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक फॉर्म की, उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म की और देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। Students, number 5 is symmetric form. Symmetric form recall करते हैं, it was x minus x1 over cosine of alpha is equal to y minus y1 over sin of alpha. इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी x1 y1 और दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है अल्फा। अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब जरा रिकॉल करें कि इंक्लिनेशन का स्लोप के साथ क्या ताल्लुक था। शाबाश, इंक्लिनेशन का स्लोप के साथ ताल्लुक है m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, यानी हम इंक्लिनेशन की मदद से स्लोप और स्लोप की मदद से इंक्लिनेशन मालूम कर सकते हैं। स्लोप हम कैसे मालूम करते हैं ये हम सीख चुके हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हम यहां लिखेंगे सिंस m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, और m हमने डिस्कस किया कि इट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। अब इस इक्वेशन की मदद से हम अल्फा की वैल्यू मालूम करेंगे। वी विल फाइंड अल्फा। अल्फा जब हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद हमें चाहिए एक पॉइंट, और पॉइंट तो हम दो मालूम कर चुके हैं। अभी हमने 2 पॉइंट फार्मूला डिस्कस किया था, वहां पर हमने 2 पॉइंट मालूम किए थे दोनों इंटरसेप्ट्स की बुनियाद पर। हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ लाइन इज, एक्स इंटरसेप्ट था -c ओवर a, उसकी बेस पर पॉइंट था -c ओवर a कॉमा 0। आप दूसरा पॉइंट भी यूज कर सकते हैं 0 कॉमा -c ओवर b, जो कि c ओवर b आप जानते हैं कि y इंटरसेप्ट था। ये हमारे पास आ गया एक पॉइंट। अब अल्फा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में। पुटिंग वैल्यूज, x माइनस x1 की वैल्यू -c ओवर a ओवर कोसाइन ऑफ अल्फा, जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वो यहां पर आ जाएगी, इज इक्वल टू y माइनस 0 ओवर साइन ऑफ अल्फा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई सिमेट्रिक फॉर्म। इज सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को समझने का फायदा क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपको एक इक्वेशन गिवन है कुछ इस शक्ल में, x -2 ओवर कोसाइन ऑफ 30 इज इक्वल टू y -3 ओवर साइन ऑफ 30। आपको कोई ऐसी एक इक्वेशन गिवन है, आपको कहा जाता है कि जिस लाइन की ये इक्वेशन है उसका इंक्लिनेशन बता दो और उसके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके दिमाग में ये सिमेट्रिक फॉर्म है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का और ये y कोऑर्डिनेट है, और ये है उस लाइन का इंक्लिनेशन। पॉइंट होगा 2,3 और इंक्लिनेशन की वैल्यू होगी 30 डिग्रीज। और अगर इंक्लिनेशन की वैल्यू आपको नजर आ रही है तो आपसे अगर स्लोप पूछ ली जाए तो आप वो भी मालूम कर सकते हैं। स्लोप क्या होगी? स्लोप होगी टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज। यानी इस शक्ल में गिवन इक्वेशन की सूरत में आप पॉइंट, इंक्लिनेशन और स्लोप बआसानी बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म की। नंबर 6,
स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म में क्या फर्क है आपको रिकॉल करवाता हूं। अगर आप सिमेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर आर इंट्रोड्यूस करवा दें तो बन जाती है सिमेट्रिक फॉर्म से पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी x माइनस x1 ओवर कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू r। यह है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका बुनियादी तौर पर फायदा क्या है? इसका फायदा है कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म की मदद से स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना सकते हैं। जिस तरह हमने सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी, इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी चैप्टर 1 में, उसी पैटर्न पर हम स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना सकते हैं। यह है फायदा पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब यहां पर इसी जो सिमेट्रिक फॉर्म है इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लिखेंगे सिंस x माइनस सी ओवर ए ओवर कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y माइनस 0 ओवर साइन ऑफ अल्फा इज सिमेट्रिक फॉर्म। अब इसमें r इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। Then x minus over cosine of alpha is equal to y minus 0 over sine of alpha is equal to r will be parametric form of equation of straight line। अब आपके ज़हन में ये आएगा कि ये रेशो और ये रेशो आर के इक्वल है, लेकिन आर बुनियादी तौर पर है क्या? स्टूडेंट्स, आर है पैरामीटर। अब आर पैरामीटर रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है ये जरा ध्यान से समझ लें। वैसे मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको तफसीलन बताया था, लेकिन दोबारा आपको बता देता हूं। आर इज डिस्टेंस बिटवीन, इनफैक्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, R is directed distance between given point and arbitrary point on the line। इसकी तफसील जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा वो लेक्चर जिसमें मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इस फॉर्म की मदद से हम इस स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना सकते हैं। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। हमारे पास हमने जनरली पढ़ी थी x इज इक्वल टू आर कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस x1 और y आर साइन ऑफ अल्फा प्लस y1। स्टूडेंट्स, कोसाइन ऑफ अल्फा आर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां पर हमारे पास माइनस सी ओवर ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस सी ओवर ए ऐड हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू आर कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस सी ओवर ए। दिस विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट, आर्बिट्रेरी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा r साइन अल्फा प्लस 0। अगर आप इन जनरल पैरामीट्रिक इक्वेशंस में भी वैल्यूज पुट करते तो हमारे पास x1 की वैल्यू थी माइनस सी ओवर ए और y1 की वैल्यू थी 0। सो जिस लाइन की हमें जनरल इक्वेशन गिवन थी उस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये हमारे पास मौजूद। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको रिकॉल करवाता हूं कि P था लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से अपनी स्ट्रेट लाइन पर नॉर्मल ड्रॉप करें, यानी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉप करें, तो उस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी दैट विल बी कॉल्ड
P यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल, और थीटा है उस नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल। स्टूडेंट्स, ये है नॉर्मल फॉर्म, और हमारी बुक में जिस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है जनरल फॉर्म को, वो है कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, इस एक फ्रैक्शन को हम दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास दरम्यान में प्लस है, आप इस तरह से एक टर्म ax ओवर द सेम डिनोमिनेटर प्लस by ओवर द सेम डिनोमिनेटर, और राइट साइड तो एज इट इज है। ये भी नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। स्टूडेंट्स, हम दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट करना यहां पर सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक बात यहां पर कंफ्यूज कर रही है, वो ये है कि यहां पर प्लस माइनस साइन गिवन है। हमारे पास अगर एक लाइन है, उसकी एक इक्वेशन है, तो उसकी नॉर्मल फॉर्म भी बुनियादी तौर पर एक ही होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो राइट साइड पर है, ये बुनियादी तौर पर है लेंथ ऑफ नॉर्मल। यहां पर आप देख सकते हैं राइट साइड पर है लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब यहां पर हम प्लस या माइनस में से वो साइन चूज करेंगे कि जिसकी मदद से राइट साइड पॉजिटिव हो जाए। हम यहां लिख देते हैं साइन ऑफ रेडिकल टू बी चोजन, प्रूफ हम बाद में स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ रेडिकल टू बी चोजन such that right hand side must be positive। यानी अगर यहां पर नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा तो आप यहां से पॉजिटिव साइन चूज करेंगे, और अगर यहां पर नंबर नेगेटिव होगा तो आप फिर रेडिकल का नेगेटिव साइन चूज करेंगे ताकि नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाए। स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, द आंसर इज यस। और हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। नॉर्मल फॉर्म इज x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। अब स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि एक स्ट्रेट लाइन है। हमने उस स्ट्रेट लाइन की जनरल लीनियर इक्वेशन लिख ली इस अंदाज में, और उससे ये इक्वेशन बना ली। हमने उसी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख ली इस अंदाज में। अब स्टूडेंट्स, ये एक ही स्ट्रेट लाइन की दोनों इक्वेशंस हैं। अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन की दोनों इक्वेशंस हैं तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, उनके दरमियान जो रेशियोज होंगी वो सेम होंगी। हम यहां से लिख सकते हैं इफ equations will represent a same line, then they will be identical अब आइडेंटिकल का मतलब ये नहीं कि ये एग्जैक्टली देखने में सेम नजर आएंगी। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये दो इक्वेशंस चूंकि एक ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, इसलिए यहां पर एक खास बात होगी, और वो खास बात क्या होगी कि x का कोएफिशिएंट है यहां पर कोसाइन थीटा और यहां पर है a, कोसाइन थीटा और a, इसी तरह साइन थीटा और b, और इसी तरह p और माइनस c। ये तीनों रेशोज सेम होंगी। स्टूडेंट्स, यहां से कोसाइन थीटा की वैल्यू a के और साइन थीटा की वैल्यू आ गई b के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो क्या होगा? कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों साइड्स को स्क्वायर्स करके ऐड कर दिया। ये हमारे पास जानते हैं आपके 1 आ जाएगा। यहां से के स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास आ गया 1, इट विल बी के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब के की वैल्यू जो कि हमने इंट्रोड्यूस करवाया था आ गई के इज इक्वल टू 1 ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये के की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास कोसाइन थीटा, साइन थीटा और लेंथ ऑफ नॉर्मल तीनों आ चुकी होंगी। ये तीनों वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे। इसको नाम दे देते हैं हम 1 का और इसे नाम दे देते हैं हम 2 का। पुटिंग इन 2 वी हैव, जब हम ये के की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो कोसाइन थीटा की वैल्यू, के की वैल्यू जब यहां पर आएगी तो कोसाइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी ए ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू होगी बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह P की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल की वैल्यू होगी माइनस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है इसे पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव करने के लिए आप साइन का फैसला यहां से करेंगे। यहां से होगा साइन का फैसला कि आपको रेडिकल का प्लस चूज करना है या माइनस। फर्ज करें अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहां से फिर आपने पॉजिटिव वैल्यू चूज करनी है, और अगर ये न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो यहां से आपने नेगेटिव चूज करना है। सिलेक्शन साइन की होगी यहां पर। वो सिलेक्शन करने के बाद आप वही सिलेक्शन यहां पर अप्लाई करेंगे। यानी अगर यहां से पॉजिटिव साइन चूज हुआ तो यहां से आप पॉजिटिव चूज करेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। कोसाइन थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी और एक साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये तीन वैल्यूज हम पुट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। Putting these values in 1 में हमने लिखी थी नॉर्मल फॉर्म x। अब कोसाइन थीटा की वैल्यू a ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस x को हम लिख लेते हैं यहां पर, प्लस हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है b ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल माइनस सी ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन दो फ्रैक्शंस को अगर हम कंबाइन करके लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन याद रखिएगा साइन ऑफ रेडिकल is to be chosen so that right hand side यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल मस्ट बी पॉजिटिव। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो आपने इन तीन फार्मूलाज को याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला। ये स्टूडेंट्स तीन फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये किस तरह से हमें हेल्प करेंगे नॉर्मल फॉर्म को लिखने में। फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ए की वैल्यू, ये हमारे पास है बी की वैल्यू, और ये हमारे पास है सी की वैल्यू। यानी ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -7। ये तीन वैल्यूज आप यूज करेंगे इन फार्मूलाज के अंदर। अब यहां पर ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा कोसाइन थीटा, आपके पास यहां से आ जाएगा साइन थीटा, और यहां से आ जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ नॉर्मल। आप सबसे पहले लेंथ ऑफ नॉर्मल मालूम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अब सी की वैल्यू है -7। जब आप सी की वैल्यू -7 पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब जब न्यूमरेटर प्लस हो गया तो आपको यहां से पॉजिटिव साइन चूज करना होगा। पॉजिटिव साइन चूज करके पहले आप लेंथ ऑफ नॉर्मल मालूम करेंगे, और उसके बाद आप यहां से पॉजिटिव साइन को यूज करते हुए ही कोसाइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज मालूम करके एक्स कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी फॉर्मूला में पुट करके उस स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म बना देंगे। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बिल्कुल इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म्स को यूज करते हुए। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।